Hello everyone, myself Dr. Rachna Chaudhary, Department of Microbiology, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, सीवेज माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, microorganisms used in oil recovery, microorganisms used in energy production and mining. Then conclusion and references. Introduction. फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो 3 वर्ड से मिलके बना होता है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब ये होता है टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, मतलब ऐसे स्मॉल थिंग्स जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो microbiology is a branch of science which deals with the small living things is known as microbiology। या हम बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रखते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। हम जानते हैं कि जितने भी बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मेनी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो भी रिसर्च पर्पस या इन्वेस्टिगेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही जो होते हैं आइडियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन्हीं को हम जनरली एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और यदि हम इनका कल्चर बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में करते हैं तो भी ये एक टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क में कर सकते हैं, और जिससे कि बहुत ही कम स्पेस की जरूरत पड़ती है और इनको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जबकि जो लार्ज प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके लिए हमें बहुत ही स्पेस की जरूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वर्क करना भी काफी इजी होता है, और इनके जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी उनकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विद इन 20 मिनट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिन्हें हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जबकि जो इम्यूनोलॉजी है वो ब्रांच है जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म होती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में, उसको हम डील्स करते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा वो रेजिस्ट हो जाते हैं। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और जो इम्यूनोलॉजी है इसमें हम जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम कैसे
लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं या उनको हम कैसे उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार से जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है वो किसी भी इंडिविजुअल और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है वैक्सीन प्रोडक्शन का, क्योंकि हम जानते हैं जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम मेडिकली ट्रीट होते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सारे जो होते हैं इनको यूज करके ह्यूमंस बीइंग को हम सेफ करते हैं फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका रोल सॉइल में क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजन, जो भी ऑर्गेनिक वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, या तो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस, जो कि बहुत से ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और सल्फर है, इन सबको उनके रिस्पेक्टिव साइकिल के थ्रू करते हैं और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रियूजेबल बनाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा प्रोटीन्स सिंथेसिस और दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि इस पिक में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की वो इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज जो हैं वो थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन और अदर प्रोसेस के द्वारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज के द्वारा हम मेडिसिन्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, एल्कोहल्स, बिवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम, इन सभी को इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसे कि हम वंडर ड्रग्स भी कहते हैं। 40 इयर्स पहले जो होते वो बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता था, लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन करते हैं और सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंट है। बहुत से बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स और एल्गी, इन सब का यूज हम इंडस्ट्री में करके बहुत से वैल्यूएबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि माइक्रोबियल सेल्स के द्वारा एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, अल्कोहल हैं, केमिकल्स हैं, इन या फिर स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है या फिर ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जो ईस्ट सेल जो होता है बहुत से प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फूड और फूड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के मैन्युफैक्चरिंग के समय या उनके डिटेरियोरेशन या उनके प्रिजर्वेशन के समय उनको कंटामिनेट करते हैं।
हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो फूड है बेसिकली प्लांट्स या एनिमल या उनके प्रोडक्ट्स जो वो डिराइव्ड करते हैं उनसे मिलता है। और हम जानते हैं कि जो फूड सप्लाई के समय भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस फूड के इंटरेक्शंस में आते हैं और वो उस फूड को हार्म पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ता है कि जो भी फूड है वो हमारे कंजप्शंस या ह्यूमन के कंजप्शंस के पहले वो फ्री हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इसलिए इसे हम जब प्रिपेयर करते हैं या उनको प्रोसेस्ड करते हैं या स्टोर्ड करते हैं तो प्रॉपर केयर हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बहुत से फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि ओरिएंटल फूड है, ब्रेड है, इन सब का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजी। हम जानते हैं कि मिल्क से चीज बनाने या मिल्क से कर्ड बनाने इन सभी में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल। तो इसलिए मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए एक्सीलेंट फूड होते हैं, ये जब काऊ के उदर से हमारे तक पहुंचते हैं तो बहुत से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां पर रहते हैं। और ये जो कंटामिनेशन है वो या तो हैंडलिंग के समय या प्रोसेसिंग के समय या जब हम इसको स्टोर करते हैं उस समय हो सकती है और जो कि मिल्क को स्पॉइल कर देती है और ये जो फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ नहीं होता है। इसलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम बहुत से मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे कि चीज है, बटर है, इन सब का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग सिस्टम के लिए और जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे जैसे वाटर जो होता है प्रेसिपिटेट होता है वहां पर एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और जब यही सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल, सीवेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स और एनिमल्स इन सब से आ जाते हैं। इसलिए वाटर जो होता है जब ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए और इसके लिए हम फिल्ट्रेशन या दूसरे केमिकल मेथड यूज करते हैं जो कि उस हार्म को कम कर सके। नेक्स्ट है सीवेज माइक्रोबायोलॉजी। जो रॉ सीवेज होता है उसमें 1 मिलीलीटर में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत से जो होते हैं इनमें से वो पैथोजेनिक होते हैं जिनके कारण बैड ऑर्डर और टेस्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं और यदि हम सीवेज को ट्रीट कर दें तो हम इनकी जो ऑफेंसिव ऑर्डर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और टेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार केमिकल ट्रीटमेंट और ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स के द्वारा हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एयर माइक्रोबायोलॉजी। हम जानते हैं कि एयर में बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये चूंकि एयर में कोई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होता तो इसलिए ये बहुत से नंबर में नहीं पाए जाते हैं। जो रूम एयर होता है उसमें जनरली कफिंग है, स्नीजिंग है, टॉकिंग है, इन सब के द्वारा जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये हमारे फूड और फूड प्रोडक्ट्स को स्पॉइल करते हैं और यही जो होते हैं बहुत सारे जो डिजीज है प्लांट्स, एनिमल, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जो एयर होता है या पर्टिकुलरली जो रूम एयर होता है वो हमें उसको हमको सैनिटाइज करना चाहिए मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जिससे कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए।
जैसे कि हम इस पिक में देख रहे हैं कि एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोर्स है बहुत सारा है, चाहे हम कफिंग या स्नीजिंग के द्वारा बोल सकते हैं या फिर किसी वाटर बॉडीज से आ सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज के द्वारा आ सकते हैं। इन सब का सोर्स के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है वो जीन्स के मैनिपुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कि हाईली लेबोरेटरी कंडीशन में, हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है। ये जो न्यूली बोर्न टेक्निक है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, खासकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, क्योंकि इसके एप्लीकेशन के द्वारा हम बहुत से फूड और ड्रग इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट डिस्पोजल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, ऑयल पॉल्यूशन और इन सारे फील्ड्स में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले प्लाज्मिड को लेकर उसे कट करके डिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करके ह्यूमन इंसुलिन जीन्स को इंसर्ट कराया गया और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया गया। फिर उसकी कॉपी बनाई गई थ्रू फर्मेंटेशन, जिससे कि वो लार्ज स्केल, और फिर वो प्यूरिफाई होकर अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है। और ये जो इंसुलिन है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑयल रिकवरी। जैंथम गम जो होता है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड प्रोडक्ट्स होता है और ये जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यह गम एक प्रकार का इनर्ट कंपाउंड होता है और जो कि वाटर को थिक कर देता है, जिससे कि उसके जो ऑयल ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जब हम ड्रिलिंग मड में इसको यूज करते हैं तो एक प्रकार का लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है और जिससे कि रॉक में भी ये पेनिट्रेट हो सकता है। इस फिगर्स में जैसे कि हम देखते हैं इंजेक्शन वेल्स में हमने बैक्टीरिया इनको इंसर्ट कराया और यही जो होता है जो बायोसर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है और फिर वो क्रूड ऑयल को रिकवरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज हम बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन है जो कि एक प्रकार का अच्छा एग्जाम्पल है, अल्कोहल प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि सप्लीमेंट्स में, और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर लिक्विड फ्यूल्स। इन सबको मेजर करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइनिंग। बहुत से ऐसे हाई ग्रेड ओर्स जो कि कम हो रहे हैं वो उनका डिपोजिशन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कर सकते हैं और जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं उनको हम वहां से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो माइक्रोबियल माइनिंग के द्वारा हम अल्टरनेटिव मेथड्स यूज करके कॉपर और यूरेनियम जैसे वैल्यूएबल कंपाउंड्स को कम होने से रोक सकते हैं। कंक्लूजन्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो एक ऐसा ब्रांच है जिसके द्वारा हम बहुत से फील्ड, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज हो रहे हैं, या फिर बहुत से इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो एक ऐसा ब्रांच है जिसका यूज हम बहुत से फील्ड में कर सकते हैं। Differences.